सीवान लोकसभा सीट पर हिना साहब चुनाव लड़ेंगी। सवाल यह है कि कौन सी पार्टी का सिंबल उनके हाथ में होगा। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है सियासी गलियारे से। आज हालांकि महागठबंधन की सीटों का जो फॉर्मूला तय हो गया है, औपचारिक ऐलान हो रहा है, वैसी स्थिति में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सिवान में हिना साहब का क्या होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी एक वक्त तूती बोलती थी सिवान की सियासत में, सिवान से वो सांसद रहे, उसके पहले विधायक रहे और लंबे समय तक यहां से उन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनकी बाहुबली वाली छवि रही थी, और उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद हिना साहब ने उनकी सियासत को संभाल रखा है। हालांकि ओसामा साहब जो उनके बेटे हैं वो भी सियासत में एक्टिव हैं, लेकिन आपको बताएं कि आखिर होगा क्या आज सिवान में हिना साहब चुनाव लड़ेंगी तो कौन से पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी, क्योंकि आरजेडी से पुराना संबंध रहा है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू यादव के खसम खास रहे हैं और माई समीकरण में अगर कहा जाए शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका रही है। आरजेडी के माई समीकरण में जो माई है यानी मुस्लिम यादव समीकरण में मुस्लिम अगर कहा जाए एम जो है वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज के वक्त में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को भुला दिया गया है आरजेडी के द्वारा। ये बार बार आरोप लगता रहा है मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के द्वारा, समर्थकों के द्वारा। और मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के वक्त जो कुछ सामने आया था उस पर काफ़ी हो हंगामा भी मचा था। सीधे आरजेडी पर आरोप लगाया गया था मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों के द्वारा, और कहा गया था कि इस वक्त में लालू परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। ऐसा कहा गया था जब दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ था। वैसी स्थिति में अब ये कयास लग रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सिवान से सामने ये आ रही है कि हिना साहब चुनाव लड़ेंगी तो कैसे लड़ेंगी, किस पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगी, या फिर निर्दलीय मैदान में उतरेंगी, और निर्दलीय उतरेंगी तो उन्हें किसका समर्थन मिलेगा। तो इसके लिए ओवैसी की पार्टी सामने आ गई है। हिना साहब का खुलकर सपोर्ट कर दिया है और ओवैसी की पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हिना साहब अगर निर्दलीय लड़ेंगी तो भी AIMIM उनका समर्थन करेगी, और अगर AIMIM में शामिल होना चाहती हैं तो भी उनका स्वागत है। तो बिहार के जो अख्तरुल ईमान है, जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आप उनका बयान सुन लीजिए। देखिए, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बेवा मोहतरमा हिना साहिबा से हम लोग की पूरी हमदर्दी है। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए आती हैं या हमारी लाइक मैंडेट पार्टी से लड़ने के लिए आती हैं तो हमारा समर्थन उनको होगा और हम लोग उनको समर्थन देना चाहते हैं। तो क्या वोट मांगने भी जाएंगे उनके लिए अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? अरे भाई, समर्थन का मतलब सब कुछ होता है भाई। समय मिलेगा तो सब कुछ करेंगे। ओवैसी साहब भी जाएंगे सिवान? अब अवैसी साहब के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। अवैसी साहब क्योंकि अभी भी देश में कई जगहों पर इलेक्शन होगा, उनकी फुर्सत के मामले हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता जी। अब भाई कोई आना चाहे तो रोक नहीं है, कोई ना आना चाहे तो उनको टोक नहीं है। कोई प्रयास आप लोगों की तरफ से? प्रयास है, हम लोग का दामन खुले, मैंने कहा दरवाजे भी खुले हुए हैं, दिल भी खुले हुए हैं। प्रयास क्या, ये सारा प्रयास ही तो आपके माध्यम से जो बात कर रहे हैं, दलितों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, अकलियतों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, सीमांचल के बेबसों और मजबूरों की लड़ाई लड़ते हैं, बिहार में सौहार्द बना रहे इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये लड़ाई ही तो दावत है। जो लोग चाहते हैं, अमन अमान चाहते हैं, जो लोग गरीब और दलितों को हिस्सा देना चाहते हैं, उनको दावत ही तो है कि मेरी लड़ाई सरापा किसके लिए है, आइए हमारे साथ मिलकर लड़िए। मुसलमानों की हमदर्द। तो सुन लिया आपने, अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पे कहा है कि हिना साहब अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या हमारी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो हम लोगों का समर्थन रहेगा। वो AIMIM में आना चाहती हैं तो कोई रोक नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं, उनको हम लोग समर्थन देना चाहते हैं, हर तरफ से हम लोग मदद करेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि AIMIM की विचारधारा के साथ जो साथ हैं सभी को पार्टी में निमंत्रण है। तो ऐसे में सिवान की सीट पर AIMIM ने यानी ओवैसी की पार्टी ने
हिना साहब का खुलकर समर्थन कर दिया है कि हिना साहब जैसे भी चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकती हैं, या तो AIMIM में शामिल होकर या फिर निर्दलीय। हम आपको बताएं CPI जो है सिवान सीट की मांग कर रही है। हालांकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज खुलकर सामने आ जाएगा और उसमें सिवान उस फॉर्मूले में नहीं है जो फॉर्मूला सामने आ चुका है। वैसी स्थिति में RJD के खाते में ही है सिवान सीट, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? बड़ा सवाल यह है कि RJD के खाते में जब सिवान है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? हिना साहब जो RJD की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि उन्हें हार मिली थी, कविता सिंह ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। कविता सिंह जो NDA की उम्मीदवार थी और सिवान की सांसद बनी थी, वैसी स्थिति में हिना साहब उसमें हार गई थी। लेकिन अब जिस तरह से RJD के पास सिवान की सीट है, लगभग ये तय माना जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल कर सामने आ चुका है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा सिवान में? क्या RJD आखिरी वक्त में हिना साहब को टिकट देगी या फिर हिना साहब निर्दलीय उतरेंगी मैदान में, या फिर जिस तरह से AIMIM उन्हें निमंत्रण दे रही है तो हिना साहब उस निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लेंगी? बड़ा सवाल है। हालांकि RJD से दिल टूट चुका है शहाबुद्दीन परिवार का और RJD से के साथ आने के उन्होंने संकेत पहले ही दे दिए हैं। तो वैसी स्थिति में अब संभवतः RJD के टिकट पर लड़ना उनके लिए अब लगता नहीं है कि वो ऐसा काम करेंगी, क्योंकि जिस तरह से RJD से दूरियां उन्होंने बना रखी है, तो वैसी स्थिति में हिना साहब या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर AIMIM के टिकट पर मैदान में उतरेगी। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।